हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है महाद्वीपीय एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति में। चलिए स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन। महाद्वीपीय एवं महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? महासागरीय और महासागरीय और महाद्वीप किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो प्रथम श्रेणी के। ओके, यानी महाद्वीपीय और महासागर जो हो गए ये पहले श्रेणी के उच्चावच है। ओके, नेक्स्ट, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो कितना पाया जाता है? 29.2%। कितना परसेंट पाया जाता है? 29.2% पाया जाता है पृथ्वी के धरातल के। ओके, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो कितना प्रतिशत महाद्वीप पाया जाता है? 29.2% पर। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रणेता कौन है? तो कौन है भाई? वेगनर है। यानी महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दिया था। तो किसने दिया था भाई? वेगनर ने दिया था। ओके, और महाद्वीपीय महासागरीय ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। ओके, धरातल पर महाद्वीपीय विस्तार कितना परसेंट है? तो 29.2% है, और बाकी सब महासागरीय है। कार्बोनिफरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? वेगनर ने क्या कहा था कि कार्बोनिफरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में क्या थे? मिले हुए थे। यह किसकी मान्यता है? वेगनर ने बोला था, और वेगनर ही महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दिया था, जिसमें बताया था कि महाद्वीप जो है आपस में पहले मिले हुए थे। तो पहले मतलब कब? तो कार्बोनिफरस युग में। कौन सा युग? कार्बोनिफरस युग में। नेक्स्ट है, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1960 में। कब किया गया था? 1960 में। प्लेट विवर्तनिका यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कब आया था? तो 1960 में आ गया था। ओके, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिका यानी टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत का प्रतिपादक किसे कहा जाता है, यानी किसने किया था? हैरी हैश ने किया था। किसने किया था? हैरी हैश ने किया था। प्लेट विवर्तनिका यानी टेक्टोनिक प्लेट के सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हैश ने। ओके, आइए 1960 में दिया गया था। हैरी हैश ने टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत 1960 में दिया था। या कभी कभी यही पूछ सकता कि हैरी हैश ने क्या किया था, तो बोलिएगा टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत दिया था 1960 में। ओके, नेक्स्ट है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह किधर हुआ है? तो भूमध्य रेखा और पश्चिम में हुआ है। तो इसे सुनिए, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जो हुआ है वो किस दिशा की ओर हुआ है? तो भूमध्य रेखा की ओर और पश्चिम की ओर हुआ है। ओके, भूमध्य रेखा और पश्चिम न कि पूर्व। ओके, वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? कार्बोनिफरस युग में। फिर से सुनिएगा, वेगनर के अनुसार बताया था कि पेंजिया का विखंडन जो हुआ था, किसका? पेंजिया का विखंडन किस समय हुआ था? तो कार्बोनिफरस युग में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है आपको। देखिए,
कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। जी हाँ, यह बिगनर ने ही कहा था। कार्बोनिफेरस युग में विश्व सभी आपस में जुड़े हुए थे, जिससे उन्होंने पेंजिया कहा था। ओके, सब जुड़े हुए थे तो इसलिए पेंजिया नाम पड़ा। ओके, फिर आता पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था। जी नहीं, टेथिस सागर से घिरा हुआ नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तर अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड के भाग थे। हाँ थे। उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि ये सब किसके भाग थे? अंगारा लैंड के भाग थे। ओके, सही बात है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था। जी हाँ, अंटार्कटिका किस लैंड का भाग था? तो गोंडवाना लैंड का भाग था, जो आज सबसे ठंडा इलाका है ना, सबसे मतलब ठंडा नॉर्थ पोल साउथ पोल होती है ना, वो गोंडवाना लैंड का भाग था। ये वेगनर ने कहा था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। फिर से सुनिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन को, जो महाद्वीप था वो डिस्प्लेस हो गया, इसको स्पष्ट करने वाला जो थ्योरी है, नया सिद्धांत, वो कौन सी है? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को सब मानता है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। महासागरीय नितल की उत्पत्ति में 10 ही क्वेश्चन था। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।